कोई डिग्री इनके पास है नहीं। और सबसे बड़ी बात, पहला सवाल संदीप जी, पहला सवाल मेरा ये है कि ये दवा इन तक पहुंची कैसे? क्या स्टेशन नंबर भी है? क्या ये कोई भी व्यक्ति रख सकता है ऐसे? तो फिर नहीं, दवाएं तो देखिए होलसेल में कहीं से भी मिल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है और आप इस तरह की आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है सीएमएस को तुरंत लेना चाहिए। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं जिले के मेडिकल ऑफिसर हैं, हाँ। उनको इनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। शासन प्रशासन के लोग इनको पनपने कैसे देते भाई? मतलब हद हो गई। कोई इतने लोगों का इलाज कर रहा है और प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपने इनको अगर आज चैनल पे दिखाया है तो निश्चित ही 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर प्रशासन को हरकत में आना चाहिए। ये मखौल कर रहे हैं, ये कोई तरीका तो था नहीं बात करने का। जब आपको कुछ आता नहीं है, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है दिखाने के लिए, तो आप जोर जोर से बात करेंगे और आपको लग रहा है कि हम आपको एक्सपोज नहीं करेंगे। तो ये जो कुछ भी था इनका चिट्ठा, ये खुल चुका है न्यूज़ नेशन। क्या तरीका है? प्रियंका, लास्ट कॉमेंट। महत्वाकांक्षा भी है, साथ में जिस तरह से बौखलाहट और जिस तरह से वो चिल्ला रहे थे, वो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ भी है, कुछ आता नहीं है, और उसके बावजूद कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऊपर से आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, भगवान का नाम लेकर के लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, चमत्कार के दावे कर रहे हैं, जबकि आपके सामने पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। मैं तो साधुवाद देती हूँ आज न्यूज़ नेशन को, जो इस तरह के ढोंगी लोगों को, जैसे पाखंड को एक्सपोज कर रहे हैं और कई लोगों की जान को बचा रहे हैं, उनको इससे जागरूक कर रहे हैं। और यति चेतनानंद जी, लोगों को कितना समय लग जाता है एक डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए, और ये 30 साल की उम्र में वैद्य बनकर लोगों को जड़ी बूटी बांट रहे हैं। नहीं प्रयोगी जी, वैद्य बनने के लिए भी बीएमएस की डिग्री लेनी पड़ती है। ऐसे कोई उठ के वैद्य कोई जड़ी बूटियां नहीं दे सकता। और अगर आप दवाइयां भी बेच रहे हैं तो उसके लिए भी एक प्रॉपर बी फार्मा से आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा सीएमओ से। आप सनातन का और मेडिसिन का घालमेल कर निर्दोष और गरीब जनता को भ्रमित करके उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के प्रशासन आज के बाद ये दुकान बंद हो जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि आदमी 12वीं पास है, उसके ऊपर ये फोन पर मंत्र पढ़कर लोगों को ठीक करने का दावा कर रहा है। उस पे जब पूछा गया तो बोला 25%। मैं कहता हूँ डॉक्टर से इलाज करवाते रहो, मेरा मंत्र सुनते रहो। उसके बाद जब पूछा गया कि अगर आप कोई पैसा नहीं ले रहे तो आप क्या करते हैं, आप कैसे अपना गुजारा करते हैं, तो उन्होंने बोला मैं वैद्य हूँ, मैंने शिक्षा हासिल की है। कहाँ से की है? छपरा से की है। क्या किया है? बहुत बड़ा कुछ नहीं किया, छोटी मोटी जड़ी बूटियां सीखी हैं। वो जड़ी बूटियां आप बना रहे हैं? नहीं, फलाना कंपनी की दवाई थी जो उन्होंने दिखा दी, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था और इसके बाद वो हमारा कैमरा छोड़कर चले गए, यानी अपनी कुर्सी से उठ गए। क्या वाकई ऐसे बाबाओं से आप अपना इलाज कराना चाहते हैं? क्या वाकई ऐसे बाबाओं पर आपको इतना भरोसा है जो आजकल मेडिकल साइंस भी सिद्ध नहीं कर पाई? ये आपको तय करना होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बड़ी कवरेज न्यूज़ नेशन पर आप देखते रहिए।